हेलो बच्चों, मैं अजय कटियार, योर फिजिक्स मेंटर, आपके लिए लेके आया हूं एक बढ़िया सी ट्रिक। कई बार मैं देखता हूं कि यार बच्चों को इस टाइप की प्रॉब्लम यानी सर्किट कॉम्बिनेशन या रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं उसके लिए कुछ एक स्पेशल ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे लगभग 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 10% एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस को भी सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे हैंडल की जाएगी वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि यार आपके पास कोई एक सर्किट आ और उसमें आपको सॉल्व करना है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस को, और आपके लिए यह सर्च कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके सीरीज में है, किसके पैरेलल में है। तो इस टाइम आप क्या करें, इस टाइम आप इसे कैसे प्लान करें, कैसे सोचें, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। जैसे देखा, ये एक सर्किट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और सभी का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम। आपने इसका रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखें कि यार बैटरी कहां पे लग सकती है। तो बैटरी को ऐड किया है गया है इस क्यूब के इस एंड पे और इस एंड पे। तो सिंपल सी बात है यार, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। तो इस एंड का पोटेंशियल आप वीए मान लेते हैं और इस एंड का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं बेटा? वीबी। कितना मान लेते हैं? वीबी। आपको पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द पोजीशंस। तो यहां से आप जब चले तो आप देख पा रहे हो, यहां से आप आगे मूव करते हैं तो यहां पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब तक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। तो आप यहां पे पहुंचे तब तक आपका पोटेंशियल उतना ही है, यानी तब तक पोटेंशियल उतना ही है जितना पहले था। यहां पे वीए है तो इस एंड का भी वीए होगा। अब आपके पास तीन रास्ते, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है, और तीनों रास्तों पे सेम रेजिस्टेंस। इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो अगर इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से अगर जाएंगे तो आपको पता है सेम वर्क डन करना पड़ेगा इस रास्ते के क्रॉस और इस रास्ते के क्रॉस। क्यों? क्योंकि जितना रेजिस्टेंस यहां पे उतना ही रेजिस्टेंस यहां पे और उतना ही रेजिस्टेंस यहां पे। तो आप इस रास्ते से गए तो अब आपका पोटेंशियल वीए तो नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ और बचेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? V1 हो गया। कितना हो गया बेटा? V1 हो गया। अगर आप इस रास्ते से गए होते तो यहां पे पोटेंशियल कितना बचता? V1 बचता। कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाना था ना। इस रास्ते से जाते तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो जाता, और आपको पता है यहां पोटेंशियल कितना बचता? V1। अब आपको नए 3 पॉइंट मिल चुके हैं, ये और ये। अब इन तीनों पॉइंट्स पे एक पॉइंट आप कोई कंसीडर कर लो, ये पॉइंट। अब आपके पास फर्दर दो रास्ते और, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये। तो जब आप इस रास्ते से जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और अगर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इसका मतलब पोटेंशियल आपका V1 तो नहीं बचेगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? V2 हो गया। ओके, अगर आप इस रास्ते से जाते तो सेम वर्क डन करना पड़ता, तो बचा हुआ पोटेंशियल कितना होता बेटा? V2 होता। तो इस पॉइंट को मैंने सॉल्व कर लिया। फर्दर V1 का एक पॉइंट और ले लीजिए, मान लेते हैं आपने ये वाला लिया। आपके पास एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता आपके पास ये है। इस रास्ते पे आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से पोटेंशियल नॉमिनेटेड है, वहां पे मैंने पोटेंशियल को ड्रॉ कर रखा है। ये रास्ता V1 R पे ड्रॉप होने पे कितना बचता है? V1 R पे ड्रॉप होने पे कितना बचता है? तो इसका मतलब V1 R पे ड्रॉप होने पे कितना बचेगा? V2 बचेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया? VB है। आपने क्या किया? सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल प्लेस कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। अब क्या करना है? यहां पे आपने VA लेना है, यहां पे आपने VB लेना है, यहां पे आप बीच में V1 और V2 ले लें। अब आप देखें कि VA और V1 के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं। तो VA और V1 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और तीसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। तीनों अलग अलग वायर से लगे हुए हैं, दैट्स वाई आप एक रेजिस्टेंस ये लगा दो, दूसरा रेजिस्टेंस आप ये लगा दो और तीसरा रेजिस्टेंस आप ये लगा दो। तीनों अलग अलग वायर से आपने लगाने। ठीक है, उसके बाद V1 और V2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। V1 और V2 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, तीसरा रेजिस्टेंस ये, चौथा रेजिस्टेंस ये। उसके अलावा देख लेते हैं V1 और V2 पांचवा रेजिस्टेंस ये और ये छठा, यानी 6 अलग अलग वायर से रेजिस्टेंस लगे हैं। तो आप क्या करो, यहां पे एक रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट 2, यहां पे 3 4 5 और 6, आपने 6 रेजिस्टेंस ये प्लेस कर दिए। उसके बाद देखें आप
कि V2 और VB के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं। तो एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है और तीसरा रेजिस्टेंस ये। तीन रेजिस्टेंस को आप यहां पे कुछ स्टेप से प्लेस कर दें, 1 2 और 3। आपको पता है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 1 1 1 1 1 1 1 1। आपको पता है ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, पैरेलल में 1/3 हो जाएगा। ये कितना है, तो ये 1/6 आ जाएगा। ये कितना है, 1/3 आ जाएगा। फिर तीनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, the answer is 5/6 ohm. The net resistance of this combination should be 5/6 ohm. तो कभी भी कोई एक सर्किट आए और उस सर्किट में आपको यह ध्यान में रख पाना मुश्किल हो कि यार कौन किसके सीरीज में है, कौन रेजिस्टेंस किसके सीरीज में है, किसके पैरेलल में है, तो आपके लिए ये पोटेंशियल डिवीजन मेथड आप फॉलो कर सकते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, और इस मेथड से आप लगभग 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। 10% ऑफ प्रॉब्लम कुछ और भी ट्रिक्स हैं, मैं फर्दर उन ट्रिक्स को आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा, जिससे आपके लिए सर्किट एनालिसिस की कोई भी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।